Good morning all of you. So in the previous video we have started the chapter 3 caring explanation और उसमें मैंने आपको बताया था कि एक नर्स रहती है सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स मतलब खुद से चलने वाली बंदूकों का जो संगठन रहता है उसकी एक नर्स रहती है। बता रही होती है कि उसकी जो कार है वो कहीं आगे जाके फंस गई है कहीं पे और वो फिर वहीं पे एक बूढ़ी औरत से मिलती है जिसके हाथ में क्या रहती है, एक मुर्गी रहती है। वाइट कलर की गंदी सी एक मुर्गी रहती है उसके हाथ में। अब आगे देखते हैं वो लेडी क्यों आती है उस नर्स के पास। She knew no Russian, but she made herself clear enough. Her hand had a broken leg, obviously the result of the bombardment. वो किसी रशियन को नहीं जानती थी लेकिन उसने अपने आप को ये क्लियर कर दिया था कि जो उसकी हैंड है लेडी की, जो बूढ़ी औरत थी जिसकी उसकी जो हैंड है उसका लेग क्या है, टूट गया है। किसकी वजह से? जो वहाँ पे बमबारी हुई थी, बॉम्बार्डमेंट मतलब जो बमबारी हुई थी उसका वजह से उसका लेग क्या है, टूट गया है। नेक्स्ट, आई डिड नॉट थिंक द ओल्ड वुमेन वॉज मेकिंग एन अनरीजनेबल रिक्वेस्ट आस्किंग मी टू हेल्प द फोल। तो वो नर्स बोल रही थी कि मुझे नहीं लगता कि जो ओल्ड वुमेन है वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है अनरीज़नेबल, यानी कि बिना कोई कारण की रिक्वेस्ट करेगी या कर रही है कि मैं उसकी फोल मतलब जो मुर्गी थी उसकी हेल्प करूं। I don't belong to the category of people who think that feeling pain is the privilege of human. नर्स बोल रही है कि मैं उन लोगों की कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती हूँ जिनको लगता है या जो ऐसा सोचते हैं कि पेन फील करना, दर्द सहन करना क्या है, ह्यूमंस का एक विशेष अधिकार है। प्रिविलेज मतलब क्या होता है? विशेष अधिकार। बट वॉट वुड माई कॉमरेड्स से? कॉमरेड्स मतलब क्या होता है? साथी। तो वो बोलती है कि लेकिन मेरे दोस्त क्या कहेंगे। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू द ओल्ड वुमेन दैट आई वॉज शॉर्ट ऑफ बैंडेजेस बट शी जस्ट केप्ट पुशिंग द हैंड इन टू माई हैंड्स। मैंने उस ओल्ड वुमेन को समझाने के लिए ट्राई किया, कोशिश की कि मेरे पास क्या है, बैंडेजेस ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन उसने क्या किया, उसकी मुर्गी को धक्का देती हुए उसके हाथ में पकड़ा दिया। There had formed a circle of curious soldiers around us. हमारे आसपास जो सोल्जर्स थे उनका घेरा बन गया था। Suddenly I heard the reproving voice of a middle-aged soldier. Reproving मतलब होता है आलोचनात्मक, जो मतलब उसको कुछ सुना रहा था। तो वो बोल रही है कि मैंने आवाज़ सुनी एक मिडिल एज सोल्जर की। That's a living creature in pain. Have you no heartless? बताया कि ये दर्द में एक जीवित प्राणी है, क्या तुम्हारे पास बिल्कुल दिल नहीं है, क्या तुम हार्टलेस हो? मतलब वो सोच रही थी कि मेरे पास बैंडेजेस शॉर्ट हैं और मैं नर्स हूँ तो किसके लिए हूँ, इन सोल्जर्स के लिए हूँ, तो मैं इसकी मुर्गी की हेल्प क्यों करूँ। तो तब जाके पीछे से एक सोल्जर आवाज़ देता है उसको, उस पर चिल्लाता है कि क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है, वो एक दर्द में एक जीवित प्राणी है, मैं उसकी हेल्प करनी चाहिए। Another younger man supported him. All those city folk are alike, no understanding. और another younger man supported him. फिर वो नर्स बता रही है कि दूसरे एक और आदमी ने उसका सपोर्ट किया उस सोल्जर का। वहाँ के जो सिटी फोक्स मतलब जो सारे लोग थे उस शहर के एक जैसे थे, नो अंडरस्टैंडिंग, ना समझ। Then came a chorus of condemnation. The things they said about my heartlessness, I don't like thinking of it even now. कंडेमनेशन मतलब होता है निंदा, किसी की बुराई करना। तो बहुत सारे लोग मिलकर कोई बात बोलते हैं तो उसको हम बोलेंगे इंग्लिश में चोरस। तो वो बोल रही है कि देन केम अ चोरस ऑफ कंडेमनेशन, सारे लोगों ने मिलकर उसकी निंदा की, बुराई की। द थिंग्स दे सेड अबाउट माई हार्टलेसनेस, मेरी बेरुखी के बारे में काफ़ी बातें कही। आई डोंट लाइक थिंकिंग ऑफ इट इवन नाउ, मुझे अब भी ऐसा सोचना पसंद नहीं है। ट्रू वन जोकर सजेस्टेड दैट द वाउंडेड चिकन वुड मेक अ वेरी नाइस ब्रॉथ बट दे टर्नड ऑन हिम सो फियर्सली दैट ही शट हिज माउथ इन अ हरी एंड जस्ट ब्लिंक्ड। सच है, एक जोकर ने सजेस्ट किया उसने कि जो वाउंडेड चिकन था उससे एक बहुत अच्छा ब्रॉथ यानी कि शोरबा सूप बनेगा, लेकिन बट दे टर्नड ऑन हिम सो फियर्सली,
लेकिन वो उसकी तरफ इतनी तेज़ी से फियर्सली मतलब भयंकर तरीके से मुड़े और उसका मुंह बंद कर दिया। एंड जस्ट ब्लिंक आई ओपन माई बैग, समबडी प्लांट 2 चिप्स ऑफ वुड फॉर मी। मैंने अपना बैग ओपन किया और किसी ने मेरे लिए उसमें लकड़ी के चिप्स रखे हुए थे। And I applied splints to the hands leg in full accordance with the medical science। और फिर मैंने splints and I applied splints to the hands leg in full accordance with the medical science। फिर मैंने क्या किया, स्प्लिंट्स लगाए कहाँ पे, हैंड जो मुर्गी का लेग टूटा हुआ था उस पर। स्प्लिंट्स वही चीज़ होती है कि कोई हड्डी जो टूटी रहती है उसको सीधा करने के लिए यूज़ होती है स्प्लिंट्स। तो वो बता रही है कि उसने स्प्लिंट्स यूज़ किए हैंड के लेग पे, जैसा कि उस मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग। I was thus given an object lesson of kindness by frontline soldiers who, it would seem, should have been purged of all sentimentally by the war। वहाँ के जो सीमावर्ती सैनिक थे उन्होंने मेरे को दयालुता का पाठ पढ़ा दिया था उस टाइम। और ऐसा दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जब युद्ध होता है, जिस टाइम वॉर होता है, उस टाइम भी हमें क्या रखना चाहिए, सेंटिमेंटलिटी मतलब भावुकता का शुद्धिकरण उस टाइम भी हमें रखना चाहिए। ऐसा जिस तरीके से वो कर रही थी कि मेरे बैंडेजेस का शॉर्टेज है मेरे पास और आगे सोल्जर्स के लिए काम आ सकते हैं तो वो क्या हैंड को ट्रीटमेंट नहीं दे रही थी। That lesson was to be remembered by me always, and I remember it now as I am writing about Alice my fox। वो जो सबक मैंने सीखा वो मुझे हमेशा याद रहेगा और अभी भी मुझे याद है, जैसे कि मैं अपने फॉक्स मेरी लोमड़ी के बारे में लिख रही हूँ। I remember that unimaginably distant war autumn and myself, an awkward girl with a Red Cross bag over my shoulder and a cackling hen in my hands। मुझे याद आया एक अकल्पनीय रूप से कहीं दूर एक युद्ध और मैं खुद एक ऑकवर्ड सी गर्ल रेड क्रॉस बैग के साथ मेरे शोल्डर पे और मेरे हाथ में वो कैकलिंग हैंड थी जो कि आवाज़ कर रही थी। तो उसको क्या ये सब रिमाइंड हो रहा था कि कैसे वो वहाँ पे खड़ी थी, कैसे वो वहाँ पे खड़ी थी, कैसे वॉर चल रहा था, किस तरीके से उसके हाथ में हैंड थी। वो ओल्ड लेडी उसके पास आई थी, सैनिकों ने उसको सबक सिखाया था और उसने सीखा उस टाइम पे कि किस तरीके से हमें थोड़ा सा क्या होना पड़ता है, भावुक भी होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप हार्श हो, बिल्कुल कठोर रह के काम करो। कहीं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या होना पड़ता है, झुकना पड़ता है थोड़ा सा दूसरों के लिए। तो यही चीज़ उसने उस टाइम सीखी और वो एक्सपीरियंस उसने क्या किया, हमारे साथ शेयर किया। ओके, सो एक्सरसाइज विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।